हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस जगह के बारे में जो कि पूरे भारत विश्व में जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत से लेके विदेशों तक यहीं से योग फैला है। अभी भी यहाँ पे कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, विदेशों से लोग आते हैं और योगा सीख के जाते हैं। तो आप इस जगह पे अभी तक नहीं गए हैं या घूमने कभी गए हैं तो पूर्ण रूप से आप नहीं घूम पाए हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए और गंगा आरती किस टाइम होती है, कहाँ आपको देखनी चाहिए, ये भी मालूम हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली कहीं भी घूम पाओगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप किस तरह आ सकते हैं। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली को केंद्र मान के हम चलते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी हिस्से से क्यों ना आ रहे हो, आपको सीधे दिल्ली आ जाना है। दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, या तो आप हरिद्वार आ जाइए या सीधा आप ऋषिकेश आ सकते हैं। और बात करें फ्लाइट की तो फ्लाइट आपको दिल्ली से सीधा देहरादून लेके आएगी, जोली ग्रांट एयरपोर्ट आपको मिलेगा, वहां से फिर आप ऋषिकेश इजीली आ जाओगे। तो यह तो बातें साथी हो गई आने की। अब बात करते हैं आपको ठहरना कहाँ होगा। अगर आप ऑनलाइन रूम बुक करके आ रहे हैं फिर तो आप सीधा अपने रूम पे जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 बात करें तो रिसोर्ट की। आप रिसोर्ट भी लेके रह सकते हैं ऋषिकेश में। उसके आपको 2000-2500 रुपए इस तरह से पे करने होंगे। और नंबर 2 पे बात करें होटल की, जो कि सबसे ज्यादा इजी होता है। आप उसमें 800 रुपए से 1200 रुपए 1500 रुपए अपने बजट अनुसार रूम ले सकते हैं। और नंबर 3 की बात करें तो धर्मशाला, ये काफी सस्ते होते हैं। आप किसी भी धर्मशाला में ऋषिकेश में रुक सकते हैं। उसमें आपको 200-300 रुपए में ही इजीली धर्मशालाएं मिल जाती हैं। कुछ जगह तो अगर आप ग्रुप में गए हैं तो और भी सस्ता रूम पड़ जाता है। अगर साथ ही आप ऋषिकेश सोलो आए हैं, अकेले घूमने आए हैं, तो आपको नंबर 4 पे डोमेट्री सबसे बेस्ट होता है, जिसमें आपका एक रात का 300 रुपए पे करना होगा। तो डोमेट्री में आप रुक सकते हैं। ये सब बातें तो हो गई साथियों ठहरने की। खाना पीना आप या तो वहाँ की मार्केट में कर लीजिए या अपने होटल में ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। घूमने के लिए आपको चाहे तो बाइक रेंट पे ले लीजिए, स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, जिससे आप पूरा ऋषिकेश कवर कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों आपको गंगा स्नान कर लेना चाहिए। गंगा स्नान करके आपका तन मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, आप फिर घूमना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप जो कि दूर की चीजें हैं उन्हें कवर कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपके चले जाना चाहिए नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर आपको पहाड़ों के बीचों बीच देखने को मिलेगा, जो कि काफी फेमस है। कांवड़ के समय यहाँ सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके काफी मजा आता है। नहीं तो आप टैक्सी द्वारा जा सकते हैं, जो कि आपके लगभग 150 रुपए लेंगे और सीधा नीलकंठ महादेव मंदिर लेके आ जाएंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद फिर आपको चले जाना चाहिए नीरगढ़ झरना। नीरगढ़ झरना आपको रास्ते में ही मिलता है। वहाँ आप बाई टैक्सी जा सकते हैं या फिर 1 घंटे का वॉक करके भी आप यहाँ जा सकते हैं। 30 से 40 रुपए आपको एंट्री फीस देना होगा और इस झरने पे आप आराम से घूम सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। फिर आपको वहां से आ जाना है। अब आपको लगभग पूरा समय सा हो ही जाएगा, तो आपको चाहे तो गंगा आरती आप गीता भवन के पास, जहाँ पे शिव शंकर की मूर्ति गंगा के बीच रखी हुई है, या तो आप आरती यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आप त्रिवेणी घाट पे जाके आरती देख सकते हैं। दोनों जगह शाम के समय काफी भव्य आरती आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आपका एक दिन इजीली बीत जाएगा। अगले दिन की बात करें तो अगले दिन आपको राफ्टिंग करनी चाहिए। राफ्टिंग आपको ऑफ सीजन में 400-500 रुपए में हो जाती है। ये किलोमीटर द्वारा होती है, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, उसी हिसाब के आपके चार्ज। राफ्टिंग करने के बाद अगर आपको शाम को और ऋषिकेश रुकना है तो आपको चले जाना चाहिए सीधा कैंपिंग में। अगर आपको साथ ही कैंपिंग का शौक है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में ही कैंपिंग होती है, या फिर आप शिवपुरी कुछ दूरी पे जाके वहाँ जाके आप कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग का एक नाइट का आपको 1200 से 1500 रुपए पे करना होगा। खाना पीना आपका इसमें ही इंक्लूड होता है। बोन फायर, टी, ब्रेकफास्ट, स्नैक सब कुछ आपको वे प्रोवाइड करके देते हैं। कुछ जगह तो कैंपिंग में स्विमिंग पूल भी होता है, तो आप अपने एक बार घूम के पूर्ण रूप से जब भी कैंप कीजिएगा। साथ आपको एडवेंचर पार्क भी मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं। स्काई साइकिलिंग, कार रेसिंग, बहुत सारी एक्टिविटी आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। उनका सभी का अलग अलग प्राइस होता है, या आप एक साथ में कंबाइंड भी पैकेज खरीद सकते हैं। कैंप में साथियों आप जब जाइए, जब आपको लास्ट डे अपना
अपना वहाँ पे बिताना हो। नहीं तो ऋषिकेश का लोकल भी आप घूम सकते हैं, जैसे कि राम झूले से आप पैदल चल के 1 किलोमीटर लक्ष्मण झूले पे आ सकते हैं। वहाँ आपको 13 मंजिल मंदिर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दर्शन करते हुए जब हाई पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो सबसे ऊपर, तो आपको वहां से गंगा माँ का नजारा और आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। तो वहां दर्शन करने के बाद आप फिर से ऋषिकेश की मार्केट में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको खाना पीना है वो आप खा पी सकते हैं। तो इस सारी ट्रिप पे आपके 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, जो कि आपको काफी मजा आएगा और एक यादगार मेमोरी आपको यहाँ मिलेगी। और आने से पहले आप एक बार और गंगा स्नान करके अपने घर के लिए आ सकते हैं। तो ये सब कुछ साथियों मैंने आपको बता दिया है आप ऋषिकेश में आके क्या एंजॉय कर सकते हैं। और जगह के मुताबिक ऋषिकेश काफी सस्ता भी होता है। पहाड़ों के बीचों बीच गंगा नदी बहती हुई आपको मिलती है। भक्ति भाव का पूरा माहौल आपको यहाँ मिलता है। और कैंपिंग में आपको एक फिल्मी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है। आपका बजट जितना भी हो आप उतने में भी यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। अगर साथियों आपका बजट अच्छा है तो आप सभी जगह जाके अच्छे से एंजॉय कीजिए, नहीं तो आप कुछ जगह पे एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप मैंने आपको सभी जानकारी अच्छे से दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 2DK36 मेरी आईडी है। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए साथियों टाटा गुड बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।